साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। ये फिल्म वाले हर चीज को अपने हिसाब से घुमा लेते हैं। सिगरेट, शराब, गुटखा के बाद लगता है जेल में जाने को भी ये लोग अपनी शान और शौकत समझते हैं। तभी तो अश्लील फिल्मों बनाने के आरोपी राज कुंद्रा अपने जेल में बिताए दिनों पर फिल्म बना चुके हैं और अब रिया चक्रवर्ती भी अपनी जेल यात्रा पर फिल्म बनाना चाहती है। वो ही रिया चक्रवर्ती जो कि ड्रग्स के आरोप में जेल में गई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी बायोपिक में रिया एक्टिंग भी खुद ही करना चाहती है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा पेच ये है कि रिया चक्रवर्ती के नाम पर कोई भी प्रोड्यूसर पैसा लगाने को तैयार ही नहीं है। तो आखिर क्यों फिल्म बनाना चाहती है रिया चक्रवर्ती? जेल में रहना क्या शान का काम समझते हैं ये फिल्म वाले? खुद को निर्दोष प्रूव करने के लिए देश के कानून का क्या इन लोगों ने मजाक नहीं बना दिया है? तो आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो UT69 फिल्म के जरिए राज कुंद्रा अपनी इमेज क्लीन करने में लगे हैं। प्रमोशन में खूब आंसू बहा रहे हैं, परिवार को लेकर कंसर्न जता रहे हैं। अब जिस व्यक्ति पर दूसरों की बहन बेटियों की अश्लील फिल्में बनाने का गंभीर आरोप है, वो व्यक्ति एक फिल्म के जरिए खुद को महात्मा साबित करने में लगा हुआ है। और मीडिया भी राज कुंद्रा को खूब तवज्जो दे रही है। राज कुंद्रा की छवि को ऐसे साफ किया जा रहा है जैसे राज कुंद्रा को कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी हो। अब रनिंग केस में ये सब हो रहा है। कोर्ट और कानून ने अभी तक कुंद्रा को किसी भी तरह की क्लीन चिट दी ही नहीं है। केस तो अभी चल ही रहा है। अब राज कुंद्रा की छवि साफ होते देख रिया चक्रवर्ती भी बुरी तरह लपलपा गई है। रिया चक्रवर्ती को लग रहा है कि वो भी तो फिल्म बना सकती है, वो भी तो जेल में रही है। तो इसीलिए रिया चक्रवर्ती ने एक टॉक शो में अपनी जेल में बिताई जिंदगी पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती हाल ही में एक टॉक शो में पहुंची जहां रिया ने अपनी जेल यात्रा पर खुलकर बात की और कहा कि जेल में रहना नर्क में रहने के बराबर था। रिया ने वहां से जुड़े कई किस्से भी बताए और कहा कि संडे को जो समोसा मिलता था वो भी वहां पर त्योहार जैसा लगता था। रिया ने यहाँ पर ये भी कहा कि निर्दोष होते हुए जेल में रहना बेहद कठिन होता है। अब रिया ने यहाँ पर साफ साफ ये भी कह दिया कि वो अपनी जेल की जिंदगी के दर्द को पर्दे पर लाना चाहती है। वो सबको दिखाना चाहती है कि एक कम उम्र की लड़की ने क्या क्या झेला है। अब रिया ने मंच पर ये कह तो दिया कि वो जेल की जिंदगी को पर्दे पर लाना चाहती है, मगर लाएगी कैसे? खुद तो फटे हाल है। फिल्म बनाने के लिए मोटी रकम चाहिए। अब सुनने में आया है कि रिया चक्रवर्ती ने कई प्रोड्यूसर से मिलने की कोशिश की जो कि फिल्म को फाइनेंस कर सके, फिल्म में पैसा लगा सके, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनी। रिया कई डायरेक्टर्स के दफ्तर के बाहर भी नजर आई, मगर कहीं से भी कोई बात नहीं बनी। यहाँ आपको बता दे, जलेबी, सोनाली केबल, हाफ गर्लफ्रेंड और मेरे डैड की मारुति जैसी फ्लॉप फिल्मों में नजर आ चुकी रिया चक्रवर्ती 28 दिन तक जेल में रही थी। दरअसल 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को फैंस और मीडिया कवरेज के जरिए बहुत ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, दिवंगत एक्टर के लिए ड्रग्स खरीदने के आरोप में रिया चक्रवर्ती मुंबई की बाईकुला जेल में 28 दिनों तक रही थी। हालांकि रिया को भी जांच एजेंसियों से अभी तक किसी भी तरह की क्लीन चिट नहीं मिली है। केस चल ही रहा है। रिया चक्रवर्ती सिर्फ जमानत पर रिहा है। अब ऐसे चलते केसेस में फिल्म बनाना और खुद को निर्दोष साबित करने की इस स्ट्रेटेजी पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पिछले दिनों पूरा देश नवरात्र के रंग में रंगा हुआ था। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही थी, डांडिया खेला जा रहा था और 10वें दिन विजयदशमी की धूम दिखी। खासकर बंगाली कम्युनिटी वाले तो विजयदशमी के दिन सुबह से ही सिंदूर खेला को खूब एंजॉय करते हैं। नवरात्र विजयदशमी का बंगालियों में जमकर सेलिब्रेशन किया जाता है और इसका ट्रेंड अब बॉलीवुड में भी खूब बढ़ता जा रहा है। मगर इसी बीच बंगाली बाला रिया चक्रवर्ती बेहद बुरे हाल में नजर आई। चेहरा फीका पड़ा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे और बदन पर करीब 100 साल पुरानी फटी हुई साड़ी पहन रखी थी जो कि पूरी तरह सिलवटों से भरी हुई थी। मैली कुचैली साड़ी में ही रिया ने दशहरे को सेलिब्रेट किया। दरअसल पहले खबर आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती अपने परिवार से लड़ झगड़ कर फरहान अख्तर के घर रहने आ गई है, मगर अब खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने फरहान का घर भी छोड़ दिया और तंग हाली के चलते अपने होम टाउन बंगाल वापस लौट गई है।
जी हाँ, मुंबई में किराए का घर मकान मालिक ने खाली करा लिया। इसके बाद रिया चक्रवर्ती फरहान अख्तर के घर रहने आ गई थी। ऐसी खबरें मुंबई की मीडिया की तरफ से आई। वहीं परिवार को रिया ने ऐसे ही हाल में छोड़ दिया था, मगर अब खबर आ रही है कि किराए का घर छूटने के बाद रिया के परिवार वाले अपने पश्चिमी बंगाल के होम टाउन में आ गए थे और वहीं रहने का फैसला किया, क्योंकि वो अकेले मुंबई में सरवाइव कर ही नहीं सकते। इसीलिए रिया के माता पिता और भाई अपने होम टाउन लौट आए और खबर है कि फरहान के घर से रिया भी अब अपने होम टाउन चली गई है और वहीं पर दशहरे का त्योहार भी मनाया। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम पे खुद ही कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो एक बहुत पुरानी साड़ी में दिख रही है और इसी साड़ी की वजह से सोशल मीडिया में रिया चक्रवर्ती की आर्थिक स्थिति खराब होने का दावा किया जा रहा है। रिया ने पोस्ट में तस्वीरें शेयर करते हुए पहले तो बंगाली भाषा में विजयादशमी की शुभकामनाएं दी और फिर खुद ही अपनी बदहाली को बताते हुए कहा कि वो अपनी दादी की साड़ी पहनने को मजबूर हो गई है और जो साड़ी पहन रखी है वो करीब 100 साल पुरानी है। अब सोशल मीडिया यूजर्स तस्वीरें देखकर कह रहे हैं कि रिया इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई है कि वो अपनी दादी की साड़ी पहनने को मजबूर हो चुकी है। कुछ लोग इसे रिया का पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि जैसे प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की साड़ी पहनती है, रिया भी सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा ही कर रही है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि रिया चक्रवर्ती मुंबई से फरार होकर आई है, इसीलिए बदहाली में वो पुराने कपड़े पहनने को मजबूर हो रही है। अब सच क्या है ये तो कंफर्म नहीं है, मगर सोशल मीडिया पर रिया की खूब खिंचाई की जा रही है। दादी की साड़ी पहनकर रिया न्यूज में आना चाहती थी, मगर रिया का दाव उल्टा पड़ गया और रिया की सोशल मीडिया पर खूब धुलाई हो रही है। तो रिया चक्रवर्ती को लेकर आपका क्या कहना है? क्या रिया दादी की साड़ी पहनकर सुर्खियां बटोरना चाहती है या फिर दादी की 100 साल पुरानी साड़ी पहनकर त्योहार मनाना रिया चक्रवर्ती की मजबूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि अब रिया चक्रवर्ती ने पत्रकार का साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, दुनिया भर की जिल्लत के बाद फाइनली रिया ने राजदीप से राहें अलग कर ली है और मुंबई के ही बड़े अरबपति बिजनेसमैन का हाथ थाम लिया है। ये खबरें लगातार मुंबई की अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से मिल रही है और अब जिसका हाथ थामा है उनका नाम है निखिल कामत। जी हाँ, तो अब निखिल कामत की बारी है। निखिल कामत का सुशांत जैसा हाल होगा। 14 जून 2020 फिर से रिपीट किया जाएगा। कुछ ऐसे ही कमेंट्स अब रिया चक्रवर्ती को लेकर सामने आ रहे हैं। जब से मीडिया में निखिल कामत से रिया चक्रवर्ती के लिंकअप की खबरें आई है, तब से ही सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का गुस्सा निकल रहा है। दरअसल मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो रिया चक्रवर्ती पहले बंटी सजदेह के साथ रिलेशनशिप में थी, फिर राजदीप से नाम जुड़ा और अब निखिल कामत से। 36 साल के तलाकशुदा निखिल कामत बॉलीवुड और मुंबई का बहुत बड़ा नाम है। रिपोर्ट्स की माने तो कामत की अरबों में नेटवर्थ है। खबर है कि रिया अरबपति बिजनेसमैन निखिल कामत को डेट कर रही है, जो कि इंडियन फाइनेंशियल कंपनी जेरोधा के को फाउंडर है। पिछले दिनों रियलिटी शो रोडीज में नजर आ रही रिया का नाम इससे पहले दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और सलमान खान के भाई सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा के भाई बंटी सजदेह के साथ जुड़ा था और उसके बाद पत्रकार राजदीप सरदेसाई के साथ भी डेट की खबरें सामने आई थी। वहीं अब निखिल कामत से नाम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं निखिल को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को भी डेट किया था। यहाँ आपको याद दिला दे कि रिया चक्रवर्ती उस समय सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी जब सुशांत की संदिग्ध मौत हुई थी। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और मामला भी दर्ज कराया था, जिसके बाद सुशांत से जुड़े ड्रग केस में रिया को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इस दौरान उन्हें लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था और इस घटना के बाद अब जाकर रिया की जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है। मगर ये क्या, हर महीने रिया चक्रवर्ती के नए बॉयफ्रेंड की खबरें आ रही हैं।